हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद दिव्या में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो चलिए देखते हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति, अर्थात रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही है? तो सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, यह रीतिकाल की व्यापक प्रवृत्ति रही है और यह पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा, मतलब रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, किस भाषा में रचना करते थे? तो ब्रज भाषा में। ठीक, यह टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रीतयुगीन कवियों का प्रिय छंद, रीतयुगीन कवियों का प्रिय छंद कौन सा रहा है? तो सवैया जो है प्रिय छंद रहा है। यह पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को प्रवर्तक आचार्य माना है रीतिकाल का। जैसे कुछ कवि हैं केशवदास को मानते हैं, ठीक, तो इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि को मानते हैं। यह टीजीटी 2005 में पूछा गया है। हिंदी रीति ग्रंथों की पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह यूपी पीएससी और एलटी ग्रेड 2018 परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल का समय मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1700 से 1900 विक्रम संवत। यह टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। यह भी यूपी पीएससी और एलटी ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। रीतिकाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया, अर्थात रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। यह पीजीटी 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यह पीजीटी 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह केशवदास का है। यह पीजीटी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिंदु विराजई कविता बनिता मित्र, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति है केशवदास की। यह टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज शतिका के रचनाकार हैं। तो शतरंज शतिका के रचनाकार भिखारीदास हैं। 2004 में पूछा गया है, टीजीटी परीक्षा 2004 में। अब क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार। तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। यह 2005 में पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव कवि किस जिले के थे? तो देव जो है इटावा के थे। यह टीजीटी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो भूषण को जो है
रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? यह जीआईसी है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। और महाकवि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। वह कौन कौन से राजा थे? 2 राजा, पहले तो शिवाजी थे और दूसरे नंबर पे राजा छत्रसाल थे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो शिवराज भूषण जो है, भूषण की रचना है, यह पीजीटी 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार अजियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत इक बार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है रसलीन की है। किसकी है? रसलीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। इसके बाद है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है। यह पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अति सूधो स्नेह कुमारग है जहाँ ने कुसयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किसकी है? मतलब इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं घनानंद। कौन है? घनानंद। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग हैं लाधि कवित्व बनावत मोह तो मेरे कवित्व बनावत। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति घनानंद की है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है काव्य पंक्ति। यह टीजीटी 2005 और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई जो है ब्रज भाषा काव्य का ग्रंथ है। यह टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति। यह कथन किसका है? तो यह कथन बिहारी का है। यह पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, बिहारी सतसई में दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। यह पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जरूर याद करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।